नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो और आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। भारत के हर एक जनता के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो हम सबसे विनती करना चाहेंगे कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दोस्तों, आज मेरे साथ है स्नेक एक्सपर्ट बापीदा। यह सर्पदंश उपचार भी करते हैं और सांपों को रेस्क्यू भी करते हैं। काफी सारी जानकारी है और आज हमारा टॉपिक है सर्पदंश के बाद क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं, अगर आप कहीं दूर होते हो और अगर आपको सांप काट लेता है तो उस समय पर आपने, उस स्थिति में आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सांप काटने के बाद गलत उपचार करते हैं, जगह पर किसी भी जगह पर बांध देते हैं, लेप लगाते हैं, कोई जड़ी बूटी लगाते हैं, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में नहीं जाते और अगर हॉस्पिटल जाते भी है तो हॉस्पिटल पहुंचने के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए आज हम ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसा प्राथमिक उपचार बताएंगे, चाहे हॉस्पिटल 4 घंटा 5 घंटा दूर पर भी हो, तब भी आप 100% बच जा सकते हो। तो दोस्तों, आज मेरे साथ बापीदा, इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा जो आपके मन में है, जो लोगों के मन में है। सबसे पहला ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बापीदा जी, अगर किसी को सर्पदंश होता है तो उसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहला तो अगर सर्पदंश हो जाए, सबसे पहला प्राथमिक उपचार यह है कि जिस मरीज को सांप काटे उसको डराए बिल्कुल नहीं, उनको डराए नहीं और उनको लोगों का जो भीड़ है उस भीड़ से अलग हटा दे, ताकि भीड़ में रहे। और भीड़ रहने के बाद लोग तरह तरह बात करें और वो मरीज जब सुनेगा उसको कि ये जहरीला सांप है, ये तो कोबरा है, ये करंट है, इसमें तो आदमी 3 घंटे में मर जाता है, ऐसा जिस तरह नेगेटिव बात करेगा, मरीज को ये इफेक्ट पड़ता है। मरीज जो है अपना आत्मशक्ति जो है खो देता है और धीरे धीरे मरीज जो है शिथिल हो जाता है और मौत की तरफ जाता है। दोस्तों, इसीलिए मरीज को दूर हटा दीजिए लोगों के दूर से, और उसके बाद जो है उसको आपको हम लोग को प्राथमिक उपचार करना है। प्राथमिक उपचार यह है, पहला जो हम बताए। तो दूसरी बात यह है, जिस स्थान में काटे उस स्थान का ऊपर से एक चौड़ा ये पट्टीदार एक कपड़ा ले। इस कपड़ा अगर इस स्थान में काटे तो आप आकर इस स्थान से उसको जो है कंटिन्यू उसको बांधे। रस्सी पहले जो जमाना पुराना जो हम लोग बांधते थे, एक धागा से बांधते थे, वो नहीं करना है। इसको इसी तरह जो है स्तरीय दबाव दबाते हुए, मीडियम मतलब बहुत ज्यादा नहीं और बहुत हल्का नहीं, इस तरह दबाते हुए आपको आना है और इसको जहां काटा उसके नीचे तक इसको बांध लेना है। एक यहां पर पिन कर दीजिए। उसके बाद करना क्या है, इस हाथ को बेंड कर दीजिए और ये बेंड करने के बाद यहां से यहां एक लकड़ी स्टिक को स्केल उसको दे के फिर इसको एक बार बांध देना है और इसको गर्दन से एक रस्सी लाके, ये कपड़ा लाके बांध देना है, ताकि ये स्ट्रेट रहे और हिले नहीं। अगर इसको ये नहीं बांधते हैं, ये बार बार आपने देखने के लिए ऐसे ही उठाएंगे, कोई दूसरा कोई आदमी आएगा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, ये जितना बस ब्लड सर्कुलेट होगा, पंपिंग होगा, ये वेनम जो है आप बॉडी में सर्कुलेट होगा। ये दूसरा प्राथमिक उपचार है। और इसके बाद हमने क्या करना है? अगर ये बांधने का प्रोसेस हो गया तो इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद जो है आपको करना क्या है, तो खून अगर बह रहा उस जगह में पहले साफ पानी से धो देना है और कोई जलनशील पदार्थ जिस तरह डेटॉल फेटॉल इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, ना कि उसको कोई पेन किलर देना है। पेन किलर कभी नहीं देना है, क्योंकि अगर उसको दर्द कोई तकलीफ नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, तो आपको भी पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इसलिए कोई भी पेन किलर उसको देना नहीं। और तीसरी बात यह है कि उस स्थान में चीरा भी ना लगा। अगर चीरा काटना नहीं, ब्लेड से जो काट देते हैं वो चीरा ना लगा। चीरा आप लगा देते हैं तो क्या होगा कि उसका जो फ्लैंक्स का जो मार्क है, वो फ्लैंक्स का मार्क पता नहीं चलेगा कौन सांप काटा है, क्योंकि किसी का डायमीटर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। ये डायमीटर, किसी का टीथ बड़ा मोटा होता है, जैसे रसल वाइपर, उसका टीथ थोड़ा मोटा होता है, डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। तो ये आपको करना है, यहाँ चीरा नहीं मारना। और चीरा मारने से ऐसा कोई नहीं है कि आपका जहर वहीं से निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि आप जब तक ब्लेड लेने जाते हैं ये ब्लड सर्कुलेट करता है, क्योंकि हमारा शरीर का जो खून 24 घंटा दौड़ते रहता है। तो आप जैसे सांप बाइट किया वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आपके लिए ब्लेड के लिए इंतजार नहीं करता कि ब्लेड आएगा हम निकाल जाएंगे बाहर, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ब्लेड का चीरा भी नहीं लगा है। मानो आपने जो बातें बताई, हमने सब कुछ किया, बांध लिया, सब कुछ आपने बताया, तो जैसे वैसे हमने किया, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद जो है आपको हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल का जाने के बाद सही इसका ट्रीटमेंट करना है। सर्पदंश का जो ट्रीटमेंट है, उससे पहले आपको क्या करना है, रास्ता में अगर शरीर में कोई अंगूठी हो, अगर कमर में कोई रस्सी बंधा हुआ हो, तो ये सब निकाल देना।
जी पहले, क्योंकि बाद में जब शरीर विकसित सूजन होता है तो इसको निकालने में दिक्कत होगा। जी जी ये पहला, कोई भी लेडीज हो जेंट्स हो, कोई भी शरीर में गहना हो, घड़ी हो, ऐसा कोई, अगर आप पेंट या जींस पहने उसका हुक भी खोल दे ताकि ढीला हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से। अगर आप बांध देते कोई रस्सी से, जैसे हमारा पहले क्या होता है रस्सी से टाइट करके बांध देता है, इससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, बाद में वेन भी फट सकता है दोस्तों, और फिर ये हाथ पर काटना भी पड़ सकता है। मतलब जो भी हमने हमारे हाथ में पाँव में जूते ये वो सब जो टाइट है वो सब निकाल देना सब है निकाल देना है। और वो हॉस्पिटल जाना है। एकदम। बापीदा एक बड़ी समस्या है कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, ये भी बड़ी दुविधा है, इसलिए आप ये भी बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल में जाना है। देखिए, स्नैक बाइट के बाद आप जो है जिला हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर एंटी वेनम अवेलेबल रहता है जी। तुरंत डॉक्टर के पास जाए, आपके पास समय रहता है। लेकिन अगर ऐसा आप हॉस्पिटल जिए जहाँ पर बिना सांप काटे आपको एंटी वेनम, ये स्नैक एंटी वेनम जो एबीएस कहते हैं, ये सांप का जहर से बना हुआ, अगर ये दे दिया जाए, इसका ओवरडोज से भी इंसान मर सकता है, क्योंकि ये भी है सर्पदंश स्नैक बाइट वेनम से ही बना है दोस्तों। जी जी सही बात। हाँ, मतलब आपने ऐसे हॉस्पिटल में जाना है जिस हॉस्पिटल में सभी तांत्रिक बाकी उपलब्ध है, जिस हॉस्पिटल में यह मेडिसिन उपलब्ध है। आप कहीं भी जाते हो, अगर हॉस्पिटल आपको नहीं मिलता तो उस हॉस्पिटल में अभी आप चेक करिए, उन डॉक्टरों से पूछिए कि वहां पर एंटीवेनम उपलब्ध है या नहीं, सर्पदंश पर प्राथमिक उपचार ट्रीटमेंट उपलब्ध है या नहीं। ऐसा होगा तो ये आप उसको वहां पर भर्ती करवाइए। और दोस्तों अभी आपने सब जान लिया कि क्या करना है। अभी हम जानते हैं बापीदा जी कि जब हमें बाइट होता है उसके बाद हमें करना क्या है वो तो हमने जान लिया, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी हम बापीदा जी जान लेते हैं। पहला नहीं करना है, सांप काटने के बाद जो है आपको चीरा ना लगा, पहला। दूसरी बात कि हम लोग अभी भी अंधविश्वास ऐसा है गाँव घर में कि घी को गर्म करके एक कटोरा 2 कटोरा घी पिला देते हैं। घी पिलाने से ऐसा कोई जहर आपका तुरंत खत्म नहीं हो जाएगा। घी पिलाने से शरीर में और दिक्कत होगा कि ये घी जो होता है हीट होता है, गर्म होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है तेजी से होता है, आपको प्रॉब्लम कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए घी तेल इसको तो ऐसे स्नैक बाइट में मना किया जाता है, चिकन मटन सब खाने मना किया जाता है, इसको करना नहीं है। दूसरी है कि आपको शरीर में जो है कहीं पर भी, पहले क्या करते थे, लोहा गर्म करके जिस स्थान में काटे वहाँ पर लोहा गर्म करके वहाँ पर बैठाते थे, गर्म कर देते थे, और बर का पेड़ है उसका डाली कान में डालते थे, अलग अलग सब ये सब अंधविश्वास अलग अलग जगह में। मुंह से चूसते हैं, मुंह से चूसने से आपको पेशेंट जो है तो वो तो खतरा है, और जो चूस रहा है उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि ये सांप का जो जहर है ये वेनम है। अगर आपका दांत में, आंतों में कहीं पर भी जख्म है, वो जो वेनम अगर जाके वहाँ संस्पर्श में लगता है तो फिर वो भी मर सकता है, खतरा हो सकता है दोस्तों। इसीलिए आप मुंह से चूसिए मत, मुंह से चूसने से जहर निकल नहीं जाए, क्योंकि आप काटने के बाद जहर आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे ये कहते हैं कि आपका ये होता है इंजेक्शन का, इससे भी आप जहाँ काटता है यहाँ से निकालने से निकल जाता है, ये भी कहता है। ये भी पूरा फॉल्स, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप यहाँ से ब्लड निकलने से पूरा शरीर का खून निकल जाएगा, क्योंकि जहर तो गया पूरा शरीर में घुलने लगा तो फिर आप यहाँ से जब निकालते तो इतना ही निकलेगा, यहाँ से आसपास निकलेगा, तो आप कितना खून निकालोगे, एक बाल्टी शरीर के खून निकाल लोगे तब जाके, तब तक तो पेशेंट ऐसे ही मर जाएगा पेशेंट। ये नहीं करना दोस्तों। जी जी। और एक बापीदा जी, बहुत सारे गांव वाले लोग क्या सोचते हैं कि झाड़ फूक, हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम और आकाश जी दोनों हाथ जोड़ कर कहते हैं कि सर्पदंश के बाद आज ओझा का पास ना जाए, झाड़ फूक ओझा का पास ना जाए। इसका एकमात्र उपचार है एंटीवेनम, क्योंकि झाड़ फूक ओझा कभी भी ठीक नहीं कर सकता। अगर ठीक कर सकता है तो आप बताइए, आपका घर में जो भी बीमारी हो रहा तो आप ओझा का पास जाए, किसी का किडनी बीमारी हो उसका पास जाए, आपका लिवर में प्रॉब्लम है वो भी जाए ओझा का पास, आपका बच्चा का जो है कोई बुखार हो गया उसको भी ओझा का पास जाए। तो फिर इतने हजारों डॉक्टर हॉस्पिटल बनाने का क्या मतलब है। हर आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए, ये मांत्रिक बाबा का चक्कर में ना पड़े, ओझा झाड़ फूक का चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका शरीर में जब सांप बाइट करता है आपका टीथ से, उसका टीथ से ये इंजेक्ट करता है, तो उस समय में आपके बॉडी में ये जब जहर चल जाता है तो उस समय में झाड़ फूक ओझा अगर फूंकता है तो क्या ये हवा में उड़ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। अगर झाड़ फूक ओझा का पावर है, ताकत है, तो हमारा हर बीमारी को ठीक करेंगे तो पावर ठीक होना चाहिए। आपका शरीर में बच्चा का बीमारी है, उसका किडनी में भी प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, हर चीज को झाड़ फूक बाबा जो मंत्री बाबा फूक के ठीक करना चाहिए। जब वो नहीं ठीक कर सकता तो आप एक साधारण सी बात, आपका गांव घर में
जो झगड़े मारपीट का बाद कोई सुसाइड करने के लिए जहर पी लेता है ना, पॉइजन पी लेता है, तो उसके बाद क्या आप झाड़ फूंक बाबा के पास ले जाता है कि डॉक्टर पास ले जाता है? हमको नहीं लगता है कि आप जो है झाड़ फूंक का पास ले जाते हैं, क्योंकि जहर पीने का बाद उसका एकमात्र है कि वॉश करना पड़ता है पेट से पूरे पानी, उसके पास उसका इलाज करना पड़ता है, तभी बच सकता है। जब ये पेट में जाता है तब वो झाड़ फूंक बाबा कुछ बचा नहीं सकता है, डॉक्टर झाड़ वॉश करता बचता है। तो फिर वही सांप अपने टीथ के द्वारा वेनम अंदर में डाल दिया है, तो फिर उसको कैसे झाड़ फूंक मंत्र के द्वारा उड़ा देगा? आपका जहर क्या एक बूंद मंत्र के द्वारा ब्लड निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो फिर झाड़ फूंक का चक्कर ना पड़े। झाड़ फूंक का चक्कर जो है ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आपको सांप काटा है लेकिन जहर नहीं गया, आप बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके, डर चुके हैं। उस समय में अगर झाड़ फूंक मंत्री बाबा झाड़ते हैं तो मरीज सोचता है कि हमको अब बाबा झाड़ रहा, अब हम ठीक होंगे। ये अपना जो बॉडी का WBC और व्हाइट ब्लड सेल जो हमारा रोग प्रतिरोधक होता है WBC, वो उसको ये ताकतवर बनाता है अपनी इच्छा से। एक छोटा सी बात, आपको कुछ नहीं, आपको एक अगर आदमी बोलता है कि आपको सांप नहीं काटा तो भी आपका मन में एक इच्छा शक्ति बढ़ता है, हमको सांप नहीं काटा। जी सही बात, ठीक है। अभी पप्पीदा जी आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग आप बोलते हैं कि एंटी वेनम का सहारा लेकर ही हम बच सकते हैं लोग, सामान्य लोग। अगर मैं अपने घर में लेता हूँ ये आपको हम देते हैं, आप देते ना हमें मेडिसिन के द्वारा, मतलब सलाइन के द्वारा। सलाइन है इसमें? हाँ सलाइन। हाँ, मतलब इसमें डाल करके आप हमें दे देते हो, ठीक है। मतलब लगभग एक आदमी को कितना लगता है ये? देखिए एक आदमी को ये कोबरा में 15 से 20 मतलब 10 से 15 कोबरा में लगता है, और करेज में 15 से 20, और रसल वाइपर में 20, 25, 30 अनलिमिटेड उसमें लगता है रसल वाइपर में। और ये सांप काट लिया, उनको ये महसूस हुआ हमको सांप काट लिया, ये कम से कम 1 या 2 दे के हॉस्पिटल पहुंच सकता है। लेकिन आप कतई ना करें, क्योंकि ये अगर आपका पास है तो ये आप इसलिए हम ये दिए हैं। देखिए आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में एंटी वेनम नहीं, तब आप डॉक्टर के पास जाकर बोल सकते डॉक्टर साहब आप मेरा पास है, आप हमको दे दीजिए। जी मेरा पास है, हम इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप दे दीजिए, मेरा पास एंटी वेनम भी है, सब कुछ है। डॉक्टर बोला मेरा हॉस्पिटल में बोले तब आपका जान बच सकता है। तो मेरा ये उद्देश्य है, जितने भी भारत में स्नेक सवार है, जितने भी आदमी है, सब आदमी को बचाना हमारा लक्ष्य है, सर्वदंश को पूरी तरह भारत में रोकना। जी सही बात। दोस्तों ये एंटी वेनम है, वापिदा जी ने बताया कि इसके द्वारा ही हम बचे जा सकते हैं, और ये हम अपने पास रखकर भी हम खुद को दे नहीं सकते। अगर मानो मुझे काट लिया है और मेरे पास अभी दिया, वापिदा जी ने मुझे ऐसे गिफ्ट किया है, अगर मुझे बाय चांस कभी स्नेक रेस्क्यू करते हुए काट लिया तो मैं ये अपने हाथ से खुद को नहीं ले सकता। इंजेक्शन वगैरह सब कुछ दिया है, फिर भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक प्रकार का जहर है, ये भी सांपों के जहर से बनाया जाता है। तो ये मैं खुद को नहीं दे सकता, मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं होता ये, तो ये मैं उनको दिखाकर उनको देकर वो मुझे ये सलाइन के द्वारा दे देंगे। फिर मैं बड़े हॉस्पिटल जहाँ पर विष बाधा का ट्रीटमेंट होता है उस हॉस्पिटल में आराम से पहुंच सकूं। और वापिदा जी एक बड़ा सवाल है, गाँव में अभी हॉस्पिटल बहुत दूर होता है, मानो अभी हॉस्पिटल होगा 3-4 किलोमीटर, सॉरी 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक होता है, कभी 150 किलोमीटर तक होता है, और गांव में सांप काट लिया तो हमने क्या करना फिर? अभी गांव में सांप काट लिया, आपका हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो छोटा सा बात है, आप एक काम कीजिए, मरीज को एक घर में कपूर होता है जो पूजा स्थल में पूजा में कर दे, कपूर को थोड़ा सा पीस ले, डस्ट बना ले कपड़े में देके, और पोटली बना ले, और पेशेंट को बोलिए सूंघने के लिए, वो नाक में सो गया, और आपको जो है सोने भी नहीं देगा, आपको जो जहर का जो गति वो भी कम करेगा, और उसका ये एंटीबायोटिक का काम करता है दोस्तों आपका ये। उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जब आप सूंघने देते मरीज अपने मन में सोचता है अरे हम तो सूंघ रहे हैं, हमको कुछ नहीं होगा, हाँ ये सूंघ रहे हैं, हम कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा काम करता है, तो इसीलिए ये देते रहे, और हॉस्पिटल आप लेके जाइए, और पेशेंट को डराए नहीं, हॉस्पिटल आराम से पहुंच जाइएगा, यही उपाय है। उसका सिवाय आपके पास 2 से 3 घंटा आराम से समय, और ऐसा कोई भारत में गांव नहीं जहां हॉस्पिटल तक पहुंचने के 3 घंटा लगता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे मित्र हमें फोन करते हैं कि हमारा गांव से बहुत दूर है, बीच में रास्ता नहीं है, पहाड़ी है, नाला है, रोड नहीं है, हमको बहुत समय लगेगा जाने में, गाँव में गाड़ी नहीं मिलता। भैया उसके लिए तो भैया हम जिम्मेदार नहीं है, तो आपको इसका गाँव में जो मुखिया है, जो प्रधान है, उनके द्वारा इस चीज का कम से कम एम्बुलेंस कर लेना है, ताकि आपका मरीज बच सके। दोस्तों
जी, मतलब दोस्तों, अगर आपके यहाँ अगर ज्यादा पेशेंट होता है, ज्यादा बाइट होता है स्नेक का, तो आप अर्जी दीजिए गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ स्नेक बाइट ज्यादा होता है, तो आप प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पर क्लिनिक बनवाइए, ठीक है ना। आप सब मिल करके, अगर आपके गांव में ऐसा ज्यादा होता है तो वैसे तो ज्यादा जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 घंटा के भीतर, 1.5 घंटा के भीतर कोई भी आदमी हॉस्पिटल तक पहुंचता है, और ऐसी सुविधा 4 व्हीलर गाड़ियां ये वो सब अभी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज हमने जान लिया कि सांप काटने पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, एक और मैं सवाल बापीदा जी से पूछूंगा कि नाजा 200 होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बाद उसका वीडियो काफी सारे यूट्यूब में आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है, और काफी सारे लोग इसको लेकर भ्रमित हैं। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहारी लोग जो है ये क्या करते हैं, नाजा 200 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर मेरे हिसाब से कि वहां पर ज्यादा बाइट होते हैं सर्पदंश के, तो वो लोग क्या करते हैं, वो नाजा 200 होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं। तो उसके बारे में दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, हमारा भारत में जहरीला सांप है बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 जहरीला सांप है, लेकिन सबसे ज्यादा सांप जहरीला है आपका ऑस्ट्रेलिया में। 10 सबसे ज्यादा जहरीला सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया था, लेकिन वहां का रेशियो सिर्फ 2 है। पूरे भारत में, ऑस्ट्रेलिया में हर साल सिर्फ 2 इंसान, क्योंकि वहां झाड़ फूक ओझा मांत्रिक बाबा नहीं है ना पर वहाँ छोटा मोटा 10 रुपया का ये आपका नाजा 200 और इस सब पर विश्वास करते हैं। वहां पर एक विश्वास करता है एंटीवेनम, तब वहाँ हमारा भारत हर साल 40,000 इंसान मरता है। इसका कारण है हम लोग सांप काटने के बाद मंदिर में जाकर फेंक देते हैं, हम लोग सांप काटने के बाद जो है हम लोग ये आपका झाड़ फूक मंत्री बाबा से झड़वाते हैं, कभी ये नाजा 200। एक साधारण से आप बात सोचिए, आज नाजा 200 का दाम है सिर्फ 5 रुपया, बड़ा लेंगे तो 20 रुपया। सर, अगर 5 रुपया में जान बचे, पूरे भारत वर्ष में हर आदमी अपना घर में जो है खाने से राशन, जगह जहाँ राशन पति रहता है वहां पर 1-5 रुपया का दवाई रख लेगा, हर घर में एक नया नाजा 200 रहेगा, तो उससे जान बचेगा। क्यों मर रहा भारत में 40,000 आदमी? नाजा 200 बचा नहीं सकता था। बहुत सारे आदमी उनको डांटते भी है, बोलते भी है, भैया आप गलत बोल रहे हैं, 200 ठीक है। अरे भैया, हम टेस्ट किए तब बोल रहे हैं, और आपका घर में किसी को बैठ हो जाए तो एक बार नाजा 200 देख के देखना, उसका बाद आपको लास्ट में दौड़ना पड़े हॉस्पिटल। नाजा 200 जो है एक प्राथमिक उपचार है, इससे जान नहीं बच सकता, इसको लेके घर में नहीं बैठ सकते। अगर ऐसा होता तो ये करोड़ों का जो हॉस्पिटल सरकार ये जो नाजा एंटीवेनम लगा रहे बड़े बड़े मिल नहीं रहा, ये काहे देते भैया? 800,000 रुपया का दवाई क्यों देते? सरकार नाजा 200 इतने बड़े दवाई बना है, उसी का दवाई हर हॉस्पिटल में लगता है, हर कॉलोनी में एक बूथ बना के रख लेता है नाजा 200, 5 रुपया का दवाई, 3 बूंद ले लीजिए, 3 बूंद में जान बच जाएगा। क्यों आपका ये लाखों रुपया खर्चा करने की जरूरत है? सरकार खर्चा कर रहा है। और ये मंत्री बाबा जो है, अगर ये बचाने वाला है, जो विश्वास करते हैं, अभी भी यूपी बिहार में सबसे ज्यादा यूपी में इंसान मरता है सर्पदंश में। दोस्तों, अगर विश्वास करते हैं तो मंत्री बाबा वहां घर में चप्पल पहन के, धोती पहन के 10 रुपया 20 रुपया का काम कर रहा है, जाके शहर में हॉस्पिटल में बैठे करोड़ों रुपया कमाए, वहां एक मरीज को देने के लिए आदमी तैयार है 1 लाख रुपया देने के लिए। जी, सही बात। तो वहां बचाए ना भाई, मंत्री बाबा वहां गाँव में क्या कर रहा है? इस सब दोस्तों प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, सो विश्वास नहीं करे। मंत्री बाबा उसी को बचाता है जिसका शरीर में जहर नहीं गया, जिसका जहरीला सांप नहीं काटा है, जिसको सांप काटने का बाद जो है पर्याप्त मात्रा में जहर नहीं गया, सूजन हुआ। आप देखे कोबरा काटा है, लेकिन वो जहर पर्याप्त मात्रा में गया, रही इंसान उससे मर नहीं सकता, हल्का फुल्का सूजन होगा, वो बिना दवाई का भी कुछ देर के बाद सूजन घटेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हल्का फुल्का घाव हो सकता है। तो वो बचा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्री बाबा बचा दिया। अगर है तो मंत्री बाबा को बोलिए ये वो सांप उनको डसवाए, आप खुद अपने बच के दिखा। नहीं दिखाएगा, सही बात है। बताइए दोस्तों, आज हमने सांपों के बारे में, सर्पदंश के बारे में पूरी जानकारी बापीदा जी से जान ली है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनके क्लिनिक में आज तक सर्पदंश का एक भी पेशेंट नहीं मरा है। 10 साल हो गए दोस्तों, यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई पेशेंट आता है। दोस्तों, मैं बड़ा ही चकित हुआ कि मैंने देखा काफी सारे यहाँ पर फोटोज लगाए गए हैं, और 10 साल से मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ इनका कि एक भी पेशेंट यहाँ पर मरा नहीं। तो इसीलिए मैं प्रभावित होकर यहाँ पर अहमदनगर से झारखंड तक पहुंचा हूँ। यही कारण है कि बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये वीडियो सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी कोने में हो तो किसी भी इंसान को 101% बचा सकते हो। अगर ये वीडियो जो भी पूरा देख रहा है, जरूर उसका लाभ होगा। भविष्य में कभी भी उसको सर्पदंश होता है, उसको ही नहीं, उसके दोस्त को, उसके फैमिली को, किसी को भी सर्पदंश होता है, तो आज हमें फॉर्मूला जो बताया, आज जो हमने प्राथमिक उपचार बताया, यही आप करिए। दोस्तों,
बस ये वीडियो यहाँ तक ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ बापीदा का एक चैनल है बापीदा स्नेक एक्सपर्ट, हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।